ईद के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कुछ जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुके, कुछ की आज बारी। आज भी यारों दोस्तों की महफिलें सजेंगी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला जारी। कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक ईद के रंग। हर घर से भीनी भीनी महक। किसी की मटन कोरमे की फरमाइश तो कोई बिरयानी का शौकीन। घर घर लजीज खाबों से तवाज़ो। आज भी बनेंगे मजे मजे के नए नए पकवान। गुज़िश्ता रोज दावतें उड़ाने वाले आज बनेंगे मेजबान। बच्चों के वालिदैन और बड़ों के साथ आज भी होंगे नॉन स्टॉप सैर सपाटे। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जा रही हैं। गुज़श्ता रोज भी हुज्जाज ने मिना में तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। हुज्जाज कराम जिक्र अस्कार और दीगर इबादत में मसरूफ। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द दौरा अमेरिका के बाद लंदन पहुंच गया। वफ्द की रुकन शरी रहमान का कहना है कि भारत की जंगजू सोच खत्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में दौरा अमेरिका बहुत मुस्बत रहा। सब ने भारत के पानी को हथियार बनाने की मुखालफत की। मसला कश्मीर सबसे बड़ा तनाज़ा, हल निकालना ज़रूरी है। खुर्रम दस्तगीर बोले कि पानी की वजह से बरे सगीर में एक और जंग हो सकती है। पानी जिंदगी और मौत का मामला है, हम पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है। भारत की इश्तियाल अंगेज फौजी कार्रवाइयों के जवाब में बरवक्त और फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुतहरक सिफारतकारी पर अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और मलाइशियन हम मनसब अनवार इब्राहिम का राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी पर मलाइशिया के मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म का ईरान, मिस्र, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर को भी टेलीफोन। कुवैत के वली अहद, उर्दन के शाह और बहरीन के बादशाह को भी ईद की मुबारकबाद दी। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद दी। पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के LOC पर जवानों से खिताब, कहा कश्मीरियों की बहादुराना जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। ईद जवानों के साथ मनाई। ISPR के मुताबिक बुनियानुम मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर जवानों को खराज तहसीन। सीज फायर खिलाफ वर्जियों का मुअस्सर जवाब देने पर जवानों की तैयारी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी से मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और सिफारतकारों की मुलाकात। सदर मुमलिकत और सुफरा के दरमियान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक पारा 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। पंजाब भर में खुश्क मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने की तवक्को। आइंदा 2 रोज़ मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। 24 घंटे के दौरान समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। नमी के बाद टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म। सिब्बी में दर्जा हरारत 48 और तुरबत में 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बड़ी ईद के जायकेदार पकवान हंटर बीफ और चटपटी रान। कराची में शहरी रान रोस्ट और हंटर बीफ तैयार कराने फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए। किसी ने चटपटी रान रोस्ट कराई तो किसी ने तैयार कराया मसालेदार सालन बकरा।
ईद पर शहरियों की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, सैर सपाटे, साहिल समुद्र और पार्कों में रश। कराची में सी व्यू पर शहरी उमड़ आए। किसी ने की ऊंट की सवारी तो कोई मोटर गाड़ी भगाता रहा। कई समुद्र में नहाकर गर्मी भगाते रहे। लाहौर के जलानी पार्क में भी रश नजर आया। शहरियों ने कश्ती रानी के मजे लिए। रावलपिंडी के अयूब पार्क में भी रौनकें खूब हल्ला गुल्ला किया। बच्चे भी ईद का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। किसी ने आइसक्रीम खाई तो किसी ने बर्गर पर हाथ साफ किया। कोयटा में बच्चों ने झूले लिए खूब ईदी खर्च की। हैदराबाद में भी बच्चे पीछे ना रहे, मौज मस्ती करते रहे। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर जिस्मानी तकलीफ से बढ़कर मरीज और मुआलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम। कहा, मर्ज की बर वक्त तशखीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। खामोश बीमारियों के खिलाफ अवामी शऊर आगाही की बेदारी ही असल ताकत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का घरों के करीब खिपरो केनाल में शिगाफ का नोटिस। आबादी को महफूज बनाने और शिगाफ फौरी भरने की हिदायत। कहा, लोगों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर हैदराबाद से तफसीलात तलब कर ली। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का जाली फ्रॉड किया गया। जाली वेबसाइट के जरिए प्रसाद की तरसील का झांसा। अमरीकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया गया। करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। हिंदुओं के मुकद्दस मौके पर फ्रॉड को रोकने में भारतीय साइबर सिक्योरिटी नाकाम। भारत में मजहब के नाम पर फरेब का बाजार। हुकूमत खामोश तमाशाई। ईद पर ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जान बहक और 48 जख्मी। DI खान की तहसील दरसिंदा के सियाहती मकाम अलमरकला में कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद जान बहक, 2 शदीद जख्मी। जान बहक अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके यूब से था। M5 पर घोटकी के करीब ट्रक उलट गया। 3 अफराद जान बहक और 8 जख्मी। कराची मवेशी मंडी से पंजाब जाने वाले ट्रक के ड्राइवर को नींद के बायस हादसा। लिया में तेज रफ्तार बस को हादसा। 3 मुसाफिर जान बहक। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसे में एक ही खानदान के 38 अफराद जख्मी। बस मजार बीबी पाक दामन लाहौर से करोड़ लाल ईसन जा रही थी। बस के अंदर 62 और छत पर 20 मुसाफिर सवार थे। अपनों से दूर सरहदों पर तैनात वतन अजीज के मुहाफिजों की अजीम कुर्बानी। अफवाज पाकिस्तान की बहादुर और जर्री जवान ईद पर भी दिफा वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीसा सुपर। पाक सरजमीन के इंच इंच की हिफाजत के लिए पुरअज़्म। पाक अफगान सरहद तोरखम पर तैनात जवानों ने ईद उल अज़हा बुलंद हौसले के साथ मनाई। नमाज ईद के बाद गले मिले, मजेदार खाना भी खाया। दुनिया में ईद की खुशियां, ग़ज़ा में वहशत और भूख के डेरे। ईद के अयाम में भी इसराइल की दहशतगर्दी ना रुकी। ईद के दूसरे रोज़ वहशाना हमलों में मज़ीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ग़ज़ा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। लॉस एंजल्स में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। दूसरे रोज़ भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। सड़कें मैदान जंग बन गई। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नर और मेयर लॉस एंजल्स पर शदीद तनकीद। कहा, अपने फ़राइज़ सही अदा नहीं कर सकते तो वफाकी हुकूमत को कुछ करना होगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस के मुताबिक लॉस एंजल्स में 2000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। गवर्नर कैलिफोर्निया का कहना है इस इक़दाम से तनाव मज़ीद बढ़ेगा। इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की हिमायत को तो खतरनाक नताइज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को खबरदार कर दिया। मीडिया से फोन पर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, फिलहाल टेस्ला चीफ से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म हो चुके हैं। मस्क को हुकूमत में काम के दौरान फायदे फराहम किए थे, अब बातचीत का कोई इरादा नहीं। उधर मस्क ने ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाली पोस्ट हटा दी।
कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैकोएल ओरेबे पर रैली के दौरान कातिलाना हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैकोएल शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। बोगोटा में सदारती उम्मीदवार पर फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। रूस का यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडरवेब के जवाब में ड्रोन हमला, 3 से ज्यादा अफराद हलाक, कई जख्मी। कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल दागे, 4 ग्लाइडिंग बम भी फेंके। पाकिस्तान हॉकी टीम मलेशिया के शहर कुआलालंपुर पहुंच गई। कौमी टीम हेड कोच ताहिर जमान की ज़ेर निगरानी 8 नेशंस टूर्नामेंट खेलेगी। टूर्नामेंट 15 जून से शुरू होगा। क़यादत अमाद भट्ट करेंगे। ओपन में विमेन इवेंट का टाइटल अमेरिका की कोको गफ ने जीत लिया। फाइनल में बेलारूस की आरियाना साबालेंका को 3 सेट के दिलचस्प मुकाबले में शिकस्त दी। कुर्बानी वगैरह की थी, फिर हमने मेहमानों के साथ सेलिब्रेशन किया था। मैं यहाँ पे सारी फैमिली के साथ फिल्म वगैरह देखने आई हूँ। हमने सुबह कुर्बानी की है, मेहमानों को मुक्त है और अब हम लोग आ गए हैं फिल्म देखने दोस्तों के साथ। जितनी ज्यादा गर्मी है उस हिसाब से मेरा ख्याल है मूवी की ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। पार्क में जाना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सिनेमा घरों की रौनकें बहाल। ईद पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फिल्मों की नुमाइश जारी।